बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सिकंदर, मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने कहा मैं आपसे कुछ अपडेट शेयर कर लूं बिकॉज कुछ रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे। तो 2-3 पॉइंट्स पे मैं खसूसन टीचिंग कम्युनिटी और पंजाब की अवाम एट लार्ज उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो टीचिंग कम्युनिटी के लिए कल TNA की एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा और वही नेगेटिव लोग जिन्होंने आज तक ना खुद स्कूल्स में पढ़ाया है ना वो किसी और को स्कूल्स में पढ़ाने देते हैं, बल्कि जब हमारे पास आते हैं तो अपने जाती ट्रांसफर, अपनी बेगमात के ट्रांसफर, आप देखें कि हमेशा कभी किसी टाइम पे भी ये जिन्हें आपने कायदीन बनाया हुआ है ये मुश्किल में नहीं रहे। इनकी कभी ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी, इनकी बेगमात की ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी। ये जिस स्कूल में जाते हैं प्लेस हो जाते हैं, चाहते हैं स्कूल जाते हैं, चाहते हैं नहीं जाते। तो देखें दोस्तों, सजा और जजा के बगैर कोई निजाम नहीं चलता। अब हम सबको ये पता है और सारी पंजाब की आवाम मेरी ये बात सुन रही है कि जब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये मेरे गांव के अंदर, मेरे शहर के अंदर मेरे सामने 20 ऐसी स्कूल्स की एग्जांपल्स हैं। JW ग्रामर है अगर पूर्णनगर की आप बात करें, या एजुकेटर्स खुल गया, या और कई ऐसे स्कूल्स हमारे गांव के अंदर खुल गए जहां पे जो प्राइवेट स्कूल है वो 10 मरले या 1 कनाल में है, तादाद है 1500-2000, टीचर्स की सैलरी 20,000 25,000। एज अपोज टू उसी गांव में अगर सरकारी स्कूल है तो उसका जो रकबा है वो 20 कनाल, 40 कनाल, 50 कनाल, बड़ी बिल्डिंग और साथ ही साथ टीचर्स की सैलरीज भी डबल। तो वहां की प्राइवेट स्कूल की तादाद 2000 तो हमारे सरकारी स्कूल की 200-400 क्यों? एक तो ये पॉइंट। और उसमें जब तक हम और मेजॉरिटी, आई लव दी टीचर्स, मुझे इश्क है टीचर्स से, बट अच्छे और काबिल टीचर्स से। देखें, आप में से 80% लोग वो हैं और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि राणा साहब जो है, मिनिस्टर साहब, उनके लिए जी कोई मखसूस टीचर्स जो हैं, किसी को मेरा चमचा कहा जाता है, किसी को कुछ। देखिए, मैं मिनिस्टर बनने से पहले मैं नहीं जानता था कि रामे साहब कौन है, मैं फाइका को नहीं जानता था। इसी तरह मैं नहीं जानता था कि नजाकत साहब कौन है, या और बहुत अच्छे टीचर्स जिन्हें मैं, आमिर साहब है हमारे AEO पत्तों में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो स्कूल्स में मैं प्राइजेस देता रहता हूं। वो सब मेहनत कर रहे हैं। वो प्राइमरी स्कूल टीचर भी है तो वो मेहनत कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा, किसकी वजह से निजाम नहीं चल रहा? वो 15-20% लोग जो नहीं पढ़ाते। अब आप बताएं, क्या कभी आपका स्कूल हो या आपके वालिद का हो? मैं टीचिंग कम्युनिटी से सवाल करता हूं, मैं जो सिटीजन एट लार्ज हैं उनसे, सिटीजन से सवाल करता हूं कि क्या कभी ऐसे स्कूल को चलाया जा सकता है जहां पे टीचर आए ना और तनख्वाह ले रहा हो? किस तरह वो निजाम चल सकते हैं जहां पे को आए और हाजिरी लगा के चला जाए, जो कई महीने छुट्टियों पे रहे, जो कई साल ड्यूटीज पे ना आए। उसके बरक्स दूसरी तरफ वो टीचर्स भी हैं जो टाइम से पहले स्कूल जाते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद, बच्चियां ऐसी हैं 50-100 किलोमीटर सफर करके स्कूल जाती हैं। उन सब को वो हमारे सर का ताज हैं। हम उन्हें फॉरेन ट्रेनिंग्स कराएं, हम उनकी हाउसिंग कॉलोनी बनाएं, हम उनके लिए फ्री हेल्थ का निजाम लेके आए। आप देखें, टीचर ट्रांसफर राउंड में हजारों लोगों ने मुझे एप्लीकेशंस और व्हाट्सएप लिखे, मैंने रिश्वत नहीं चलने दी। एक भी केस कोई बता दे जिसमें रिश्वत ली गई हो। पहले ये रिश्वतें दी जाती थी। कैसा ये निजाम है कि फीमेल्स को हरास करके उनके ट्रांसफर किए जाते हैं, अटैच किया जाता है? कैसा ये निजाम है कि आप ACRs के 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं? कैसा ये निजाम है कि क्लरिकल माफिया जो है वो उन दफ्तरों के अंदर बैठा हुआ है जम के, उन्हें को हटा नहीं सकता? वो आपको ना सिर्फ लूटते हैं, आप लोगों की पैसों के साथ ट्रांसफर करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, फीमेल्स को हरास करते हैं। इस तरह के निजाम के खिलाफ मैं इसलिए जिहाद कर रहा हूं बिकॉज मुझे तालीम से भी इश्क है। सो कल TNA के हवाले से कोई रिजर्वेशन ना रखे। देखें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, अब लेट से एक टीचर है 6 दफा ट्रेन हो गया, एक बच्ची ऐसी है जिसे मौका ही नहीं मिला। बच्ची अच्छा पढ़ा रही है, जिसने 6 दफा ट्रेनिंग की है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रही। गेज कैसे हो रहा है? उसके रिजल्ट से, उसकी स्कूल अटेंडेंस से, उसके स्कूल के हालात से, कई ऐसे और इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी के। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, किसी टीचर को नहीं निकाला जा रहा। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों जरूरी है? एक तो हमें पता हो हमारे HR का लेवल क्या है। ये क्या बात हुई कि ट्रेनिंग भेजनी है तो CEOs लिस्ट भेज दें, इवन दो मैंने आप, बट फिर भी हमारे पास अपना डेटाबेस तो हो ना। अगर मैं एक टीचर हूं, मैंने जिंदगी में एक्सेल भी करना है, आगे भी जाना है। सर मुजम्मिल को आप सब लोग जानते हैं, एक
कॉलेज में पढ़ते थे जहां पे फीस देने के पैसे नहीं थे, 2 साल एक ही कोट पहन के रखा, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं। मैं भी हर टीचर के लिए वो ये ख्वाब देखता हूँ। अपने उस्तादों से भी प्यार करता हूँ, बट उस्तादों से एट लार्ज प्यार करता हूँ। तो इसलिए प्लीज ये याद रखें कि किसी को हम नहीं निकाल रहे। हाँ, बार कैफ आप सबको ये भी समझना होगा कि 15 हम लोकल ट्रेनिंग्स जो हैं वो बाहर के इंस्ट्रक्टर से उन्हें कराएंगे। हम उन्हें, जिस तरह मैंने कहा कि हमने किन टीचर्स को रिवॉर्ड करना है, पहली दफा टीचर की तकरीम हुई है हर जिले के अंदर, बाइज्जत तरीके से टीचर्स को रिवॉर्ड किया गया, टीचर्स को अवार्ड किया गया। मैं अपनी तनख्वाह नहीं लेता और मैं साथ साथ ही मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट वो मेरा और खुदा का मामला है। बट मैं हर साल करोड़ों रुपए तालीम को डोनेट करता हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये निजाम जो है इससे आगे ले जाने के लिए हमें पता 3.25 लाख टीचर हैं, उनमें से अगर 2.5 लाख टीचर्स परफॉर्मिंग हैं तो क्यों उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा आगे फर्दर ट्रेनिंग्स का? क्यों जब लिस्ट आती है तो उस लिस्ट के अंदर वही टीचर्स 6-6 दफा आ जाते हैं? क्यों हम उन्हें रिवॉर्ड नहीं कर रहे? क्यों उन्हें प्लॉट नहीं दे रहे? क्यों उन्हें स्कूटीज नहीं दे रहे? मैं उन टीचर्स की जंग लड़ रहा हूं जो काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट इन 10-15% लोगों की वजह से आगे नहीं आते। उन टीचर्स के ट्रांसफर की तो कभी इन्होंने बात नहीं की, यूनियन लीडर्स ने कभी इन्होंने रिश्वत की तो बात नहीं की कि क्यों 5-5 हजार ACRs देके उन खवातीन से, उन फीमेल और मेल टीचर से। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या ये मसले हमारे निजाम में एग्जिस्ट नहीं करते? ये मैंने तो क्रिएट नहीं किया यार, मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, आपकी तकरीम इज्जत बढ़ाना चाह रहा हूं, और मैं पब्लिकली एडमिट करता हूं इवन दो मसाइल हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स भी कहते हैं कि SSCs AEOs को रेगुलराइज करें, तो हमें भी करें और लोग भी, बट मैं असेंबली का फोरम हो, मैं अदरवाइज मैं SSCs AEOs की जंग नीयत से लड़ता हूं। कामयाबी खुदा ने देनी है, बट मेरा मानना है कि उन लोगों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके ख्वाब पूरे होने चाहिए। बट ये क्या बात हुई कि हर पॉजिटिव काम लोगों को कह रहे हैं कि ये स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कौन सा स्कूल हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं? एक भी स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मेरी अवाम से भी ये अपील है कि 600 अरब रुपया जो तालीम का बजट है वो आपके टैक्सों के पैसे से जाता है। मैं भी पेट्रोल में टैक्स देता हूं, सैलरी पे टैक्स देता हूं, ये टीचिंग कम्युनिटी भी अपनी सैलरी पे टैक्स देती है। कपड़ा खरीदने जाएं टैक्स देते हैं, हम हर तरह के टैक्स देते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या वो इसलिए टैक्स दे रहे हैं कि स्कूलों के अंदर 600 अरब लगाएं और क्वालिटी की तालीम ना मिले? क्या वो इसलिए 600 अरब दे रहे हैं कि वो उनकी जेब से टैक्स कट जाए उनके बच्चों की तालीम के लिए और मोहतरम उस्ताद स्कूल में ना आए? मैं कसूर के ऐसे टीचर्स को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, बाखुदा फख्र से कहते हो मैं तो 5 साल से स्कूल नहीं गया। यार ये कोई बात है करने वाली? ये कुछ चीज है करने वाली? अच्छे टीचर को, जो कि 85% ऑफ द डिपार्टमेंट है, मेरा आपसे ये वादा है इंशाल्लाह ये जो मैं बातें कर रहा हूं मैं पूरी भी करता हूं। मैंने टीचर ट्रांसफर राउंड ट्रांसपेरेंट किया है, बताए कोई एक बंदा रिश्वत ली है। मैं क्लरिकल माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं DOs और COs मेरिट पे लगा रहा हूं। मैं आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो स्कूल्स हैं जिन्हें ये प्राइवेटाइज का कह रहे हैं, हमने प्राइवेटाइज नहीं किए। हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर टीचर सिकंदर था, उसे स्कूल नहीं चल रहा, 20 साल हो गए, तादाद 50 या 100 पे फंसी है। हमने कहा यार सिकंदर से नहीं चल रहा, उसी गांव में एक आलिया भी रहती है, उसने भी मास्टर्स किया हुआ है, वो भी जॉब की तलाश में है। रोज आप फेसबुक पे मेरी कमेंट पढ़ते हैं एजुकेटर्स की भर्तियां कब खोलेंगे। तो जब 13,000 स्कूल हम आउटसोर्स कर रहे हैं, आप इमेजिन करें एक स्कूल में 3-4 लोग भी हों तो क्या 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी? अगर सिकंदर स्कूल अच्छा नहीं चला रहा, उसकी जगह आलिया अच्छा चला सकती है। स्कूलों की फीसें जो हैं पंजाब गवर्नमेंट देगी, जितने स्कूल्स हम EMO कर रहे हैं, दे किन्हें रहे हैं पंजाब की बेटियों को और बेटों को कि यार इनसे नहीं चल रहे, आप चला के देख लें। और अगर 50,000 स्कूल्स हैं, 10-15 हजार हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चला भी देते हैं, तो हमारे पास बाकी 35,000 स्कूल्स बाकायदा मौजूद है। हम उनकी इंप्रूवमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इसलिए खुदारा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि, और मैंने सारे यूनियन लीडर्स की प्रोफाइलिंग की है, मैं आपको भी बता रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, बट मैं लेके जाऊंगा आपका मुकदमा अवाम की अदालत के अंदर कि ये देखें ये यूनियन लीडर हैं, 1 साल में 1.5 लाख के हिसाब से हमारे से 20 लाख तनख्वाह लेते हैं, पिछले 20 सालों के अंदर करोड़ों रुपए तनख्वाह ले चुके हैं। अपने स्कूल में मोहतरम बार कैफ जो है वो सिर्फ 50 दफा गए हैं, इनके स्कूल की तादाद 250 है, इनके स्कूल में टीचर 20 हैं, इनकी बेगम जो है वो बेहतरीन ट्रांसफर शहर में लेके बैठी हुई है, जबकि पंजाब की बेटियां जो है उन्हें ट्रांसफर के लिए हरास किया जाता है, उनसे रिश्वतें ले लेके। क्यों इन्होंने इस निजाम के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? आपके खैर खा हैं ये, क्यों रिश्वत देते हैं आप अपनी ACRs के अंदर? ये आपके लिए काम
काम करना चाहते हैं, क्यों अपने जाती ट्रांसफर करते हैं और बाकी टीचर्स को सफर करने देते हैं? ये कोई तरीके नहीं है। आज भी हमारे से, मैं तो इनसे मीटिंग अभी नहीं कर रहा, हमारे डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग्स करके गए। मेरा आपसे वादा है सारी टीचिंग कम्युनिटी, ऑनेस्टली आई लव यू, आई वांट टू एम्पावर यू, बट आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा। एक पीएचडी टीचर इतना अच्छा पढ़ा रही है स्कूल के अंदर, बट उसे हेड नहीं लगाया जाता। अगर हमें पता हो कि ये टीचर अच्छी और काबिल है, इसका टीएनए का स्कोर अच्छा है, हम उसे हेड लगा दें। अगर नहीं तो फिर वही सीओज डीओज जी इसे लगा दें, उसे लगा दें। हालांकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नए सीओज और डेप्यूटीज और डीओज परफॉर्म करेंगे, बट ये मैं आपकी एम्पावरमेंट के लिए कर रहा हूं। और पंजाब की आवाम को ये पैगाम है कि स्कूल्स कहीं प्राइवेटाइज नहीं हो रहे। वो स्कूल्स हमारी मलकियत हैं, वो स्कूल्स हम ही चला रहे हैं। उन बच्चों की फीस पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, 1500 रुपए फी बच्चा, और परफॉर्मेंस बेस्ड। ये क्या निजाम हुआ कि एक बंदा स्कूल अच्छा चलाए, एक बंदा बुरा चलाए, दोनों को बराबर पैसे? 500 की विंडो रखी है परफॉर्मिंग स्कूल्स के लिए। अगर वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करते हैं, जरूर करें, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। स्किल सिखाते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। अगर वो वहां पे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर सिखाते हैं, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। आफ्टरनून स्किल्स क्लासेस, क्योंकि सजा और जजा जिस निजाम में नहीं होती वो निजाम आगे नहीं जाता। एंड टीचिंग कम्युनिटी, यू हैव सीन मी, मैंने आपसे आपके स्कूलों के निजाम के लिए अपने इख्तियारात मेरिट बेस्ड इसलिए किए कि मैं अपने जिले का सीओ भी ना लगा सकूं। सर, मैं आज हूं यहां पे, 5 साल बाद नहीं हूं, 5 दिन बाद नहीं हूं, ये खुदा को पता है। बट ये जरूरी है कि एक निजाम ऐसा बना जाए, खुदारा के 600 अरब लगा के तालीम अच्छी नहीं मिल रही, और पेरेंट से भी और कम्युनिटी एट लार्ज से भी। यही तरीका है। सरकारी स्कूलों के हालात बेहतर होंगे। देखिए, हम तो फ्री पढ़ाते हैं। ये टीचिंग कम्युनिटी के अंदर जो 10% अनासर हैं लोगों को मिसगाइड करने वाले, कहते हैं जी यहाँ पे एनजीओज को नहीं दिए। 20% कोटा हमने नौजवानों का रखा, 20% इंडिविजुअल्स का, 20% 25% एडटेक चेन्स का, और इसी तरह फिर 20-25% एनजीओज का। तो उन्हें सिर्फ 20% स्कूल्स मिले, वो भी परफॉर्मिंग एनजीओज को जो वहां पे कमरे बनाए। तो इसलिए जज़ाकल्लाह, आप सब जरूर मेरे पे तनकीद करें, मैं खुशी से बर्दाश्त करता रहूंगा, आपकी इज्जत करता रहूंगा। बट आपको ये बताना जरूरी है कि ये निजाम पट्टियां लगाने से, इंजेक्शन भरने से ठीक नहीं होगा। पट्टियां लगाते, इंजेक्शन भरते हमें आज मुकम्मल 76 साल हो गए। क्यों उन स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ रही? स्कूल्स कौन से हमने ईएमओ किए, जिसे ये प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं? वो स्कूल जहां उस्ताद है ही नहीं, जहां 1 या 2 उस्ताद हैं, या बच्चे 100-150 से कम है, 50 से कम है। अब आप मुझे खुद बताएं पाकिस्तानी अवाम, मैं एजुकेशन मिनिस्टर आप सबका हूं, क्या प्राइवेट स्कूल इन टीचर्स को नजर नहीं आए वहां पे? जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो अच्छी बच्ची पढ़ा रही होती है, उसे तो कभी इन्होंने स्कूल हेड नहीं लगाया, हम लगाएंगे। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, इसी तरह एसएसटीज हैं, एसएससीज हैं। मैं सबके लिए काम कर रहा हूं, और जब तक आप अच्छे बुरे की तफरीक नहीं करेंगे टीचिंग कम्युनिटी, ये सारे के सारे आपको मिसगाइड करते रहेंगे। कभी कह देते हैं कि ये प्राइवेट कर रहे हैं स्कूल, हम कहां कर रहे हैं? वो स्कूल हमारी मलकियत, हमारे सीओज चलाएंगे। सिर्फ आपसे नहीं चले, आपकी जगह उस गांव या उस तहसील के किसी और नौजवान को मौका दिए, वो भी आपका बहन भाई। और उसी तरह, सॉरी बैटरी लो हो गई थी, मैं भी इमोशनल हो जाता हूं बिकॉज मुझे इश्क है तालीम से। और इसी तरह आप देखें कि इन्होंने क्या कि ये सिलेबस यहूदों ने सारा का चला रहे हैं, अल्लाह माफी दे। हम मुसलमान नहीं है यार, हमारे बच्चे नहीं है। हम इस निजाम के खिलाफ अगर जंग कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इस निजाम को ठीक कर सके। क्या आपने 76 सालों में तीर मारे हैं जो वो हमने देख लिए? आपने जो स्कूलों में परफॉर्मेंस दी है वो हमने देख ली है। अब खुदारा पंजाब की आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपका मसला हल हो सकता है। चलाती है ना वीडियो सारा दिन के प्राइवेट स्कूल्स को भी मैं कंट्रीब्यूशन उनकी एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का ये हाल है और प्राइवेट स्कूल्स ना होते तो आप सोचें हम किधर जाते। बट साथ ही साथ मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि ये क्या बात हुई, किताबें हमारी लें, हमारे जो है यूनिफॉर्म लें, हमारे जूते लें, और मार्केट से 5 गुना लें। फीसें भी बहुत ज्यादा महंगी हैं। पाकिस्तानी अवाम और पंजाब के लोगों से मेरी ये अपील है कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की फीसें कम करानी है, देखें प्राइवेट सेक्टर इधर है, गवर्नमेंट सेक्टर इधर है। हमारा मॉडल है फ्री बच्चों की तालीम, उनका मॉडल है फीसें लेना। बट अगर हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा इधर ले आए, उनका इधर आ जाए, तो वो आपको फ्री बसें भी भेजेंगे। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल्स आपकी फीस 50% करेंगे, फ्री बसेस भी आपको भेजेंगे, क्योंकि उनका तो मॉडल है
सीधा सीधा कि हम प्रॉफिट बनाए प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, हमारा ये मॉडल नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल का नारा, और 6 महीने हमने थॉरली पॉलिसी मेकिंग पे काम किया। अब मैं फील्ड में निकल रहा हूं, कम्युनिटी को साथ मिलाऊंगा, पेरेंट्स को साथ मिलाऊंगा, गांव की आम आवाम को साथ मिलाऊंगा जिनके बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं बनने दे रहे, और उन्हें इन सब की प्रोफाइलिंग मेरे से पूछें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं इन सब को जो यूनियन लीडर्स हैं इन्हें मुकालमे की दावत देता हूं। अवाम की अदालत के दरमियान मेरे साथ बैठे, अपने स्कूलों की प्रोफाइलिंग परफॉर्मेंस बताएं, मैं फिर अवाम को बताऊंगा कि आप 25 साल से क्या कर रहे हैं, किस किस स्कूल में रहे, क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, क्यों वो स्कूल इंप्रूव नहीं हुए, और कितने कितने करोड़ों की सैलरीज आपने इस अवाम के टैक्स के पैसे से ली हैं, और आप इन्हें गुमराह भी करते हैं। मत सोचें कि आप सिकंदर को डरा लेंगे, मत सोचें कि पंजाब गवर्नमेंट आपसे डर जाएगी। ये टीचर्स मेरे मोहतरम है, मेरे मोहसिन है, ये मेरा बाजू है, और टीचिंग कम्युनिटी से भी मेरा वादा है। आपने देखा है मुझे, मैं बाखुदा रात 12 बजे तक काम करता हूं, सुबह 7 बजे मेरे घर आप आए, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपने देखा है कौन सा वजीर 100 लोगों को अपने घर सुबह और शाम आने की इजाजत देता है। यार मैं अपने बच्चों को 3-3 दिन नहीं मिल सकता बाखुदा, बट मैं इन सब के बच्चों को भी अपना बच्चा समझता हूं। सो इसलिए प्लीज लेट्स ऑल सेनली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सारे टीचर्स अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या रिश्वत देते हुए एक टीचर को शर्म नहीं आती। वो फीमेल टीचर सुन रही है मेरी बात जिन्हें हरास किया गया, खड़े हो इस निजाम के खिलाफ। कोई आपको यूनियन लीडर बदमाश तंग नहीं कर सकता, अच्छे यूनियन लीडर्स भी हैं। अगर आपके मुतालबात जायज हैं, आए मेरे साथ आके बैठे, बताएं अवाम को स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, बताएं अवाम को इनकी किताबें फ्री हैं, बताएं अवाम को इनकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, बताएं ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है। क्यों अवाम को गुमराह करना चाहते हैं? और अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो मैं आपका मुकाबला करूंगा सर। यही अवाम, याद रखें यूनियन लीडर्स, जब मैं इस अवाम को बताऊंगा कि आज 4 करोड़ रुपए ये सैलरी ले चुका है, ये तालीम फिर नहीं दे रहा, आपके लिए घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अवाम आपके खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएगी, और वीसीज की अपॉइंटमेंट्स हो, बूटी माफिया के खिलाफ जंग हो, मेरी बहनें फीमेल्स जिनके ट्रांसफर्स नहीं हुए, उन सब की दुआएं, पंजाब की पब्लिक एट लार्ज की दुआएं मेरे साथ हैं, इस निजाम के साथ हैं। और इंशाअल्लाह हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विजन कि सरकारी स्कूलों को मेयारी स्कूल बनाना है, और एतमाद रखे। मैं जानता हूं, देखें 76 सालों का गंद हम 6 महीने या साल के पीरियड में खत्म नहीं कर सकते, बट अगर 300-400 के करीब पोस्टिंग्स हैं स्कूल एजुकेशन में, सीओज, डीओज, डेप्टीज की, अच्छे लोग आएंगे ना, एनएसबी में करप्शन होगी, नहीं हो रही। बताएं टीचर ईमानदारी से, इन्हें नहीं देते वो कुछ टीचर्स को, बट क्या स्कूल हेड्स, क्या डेप्टी टीओज पैसे लेके नई ग्रेड 4 की भर्तियां कर रहे, नहीं अपने रिश्तेदारों को आफ्टरनून स्कूल्स में रखते, नहीं बच्चियों को वहां बुला बुला के उनसे पैसे लेते कि आपका ये काम कराएंगे। तो उन सब के खिलाफ खड़े हों और किसी से ना डरें। याद रखें, खुदा सबका मालिक है। मैं इन्वाइट करता हूं इन्हें पीसफुली दोबारा कि आए मेरे साथ मुकालमा करें, बट मुकालमा अवाम की अदालत में होगा, दलाइल से होगा। आपने जितनी तनख्वाहें ली हैं उस रिकॉर्ड का, आपकी स्कूल की कितनी तादाद है उस रिकॉर्ड का, और आपके स्कूल का रिजल्ट भी अवाम को बताऊंगा। इस बंदे ने 5 करोड़ रुपए अभी तक सैलरी ले ली है, और इसके स्कूल में 9वीं क्लास में 40% बच्चे फेल हैं, 70% फेल हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बताऊंगा अवाम को कि कंप्यूटर लैब्स बनी हुई है वहां पे, कंप्यूटर लैब्स के अंदर 3-3 महीने हो गए आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाने नहीं लेके गए। क्या कसूर है उन वालिदैन का जो बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? उन वालिदैन को भी इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद दिला रहा हूं कि 37 साल की उम्र में अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे मौका दिया है तो मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, खून के आखिरी कतरे तक। और ये भी मेरा टीचिंग कम्युनिटी से वादा है कि ये जो आपसे मैं वादे कर रहा हूं साथ साथ पासदारियां भी। बट आपके लिए हाउसिंग कॉलोनी खुदा की कसम 2 महीने से प्लान कर रहा हूं, आपको नहीं बताया। 6 डेवलपर से मीटिंग कर चुका हूं। क्या है 3,000 2,000 किस्त काट के क्यों आपकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती? ये क्या तरीका है? इतनी इंश्योरेंस कंपनी है, दे देंगे आप 1,500, आप दें 1,500 हम दें, आपकी हेल्थ तो कवर हो ना। क्यों माओं के इलाज के लिए, बहनों के इलाज के लिए, और फिर जब अल्लाह ताला से डर के कह रहा हूं फौत हो जाएं, सब ने खुदा के पास जाना है। क्या नई दफ्तरों में रुलते हुए टीचर्स के बच्चे देखे आपने? क्या नहीं उन्हें फिर दोबारा 17A की रिश्वत भर के 40 साल इस निजाम को देने वाला टीचर अगर 17A पे फिर बच्चा रिश्वत दे के भर्ती करा रहे? सोचें, अगर आप दुनिया से चले गए और नहीं भी गए, आपके सामने अब दुनिया से जाने वाले टीचर्स हैं, उन टीचर्स के बच्चों को अगर पेंशन के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो सोचें, आपने भी खुदा के पास जाना है सर।
मेरी सिर्फ ये छोटी छोटी गुजारिशात थी और आपको बता रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं कि इस निजाम के अंदर जो गलत लोग हैं वो बार कैफ अपनी फिक्र कर लें। वो 10% हैं, 5% हैं, 15% हैं, उन्हें इस निजाम के अंदर आपने आपको सीधा करना होगा। और अगर सीधा नहीं करना होगा तो मैंने आपको मैसेज दे के बता दी है कि जो बंदा परफॉर्मिंग नहीं है, जो अवाम को गुमराह करता है, जो टैक्सेस के पैसे चोरी करता है, जो करप्शन करता है, जो एनएसबी खाता है, उसके ऊपर पीड़ा भी लगाऊंगा। इंशाल्लाह ताला उन्हें नौकरियों से भी निकालूंगा। टीचिंग एट कम्युनिटी एट लार्ज एतमाद रखें, आपकी हाउसिंग कॉलोनीज भी बनाऊंगा, फॉरेन स्कॉलरशिप्स भी आपको दूंगा, स्कूटीज भी अपनी बहनों को दूंगा, ट्रांसफर में भी कभी पैसा नहीं चलने दूंगा। आपका ईआरपी का सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि डिजिटलाइज हो सके आपकी लानत जो है कि आप दुनिया से चले जाएं और आपके बच्चे उठा उठा के कागज फिरें और 2-2 साल पेंशनें ना मिलें। मेरे जिले में भी क्लरिकल माफिया उन सीटों से बाहर क्यों नहीं जाते? उन्हें पता है रोज रात को रिश्वत से जेब गर्म होती है। उन्हें पता है कि ये खवातीन इस निजाम से डरते हुए नहीं बोल रही। अपनी बहनों को एम्पावर करूंगा, 2 बेटियों का बाप हूं और यही ख्वाब है कि मेरी बेटियां सरकारी स्कूलों में पढ़ें, मयारी स्कूलों में पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।